की बेटी हुई है। दुख इसलिए होता है कि उनके समाज में ऐसे दरिंदा बिहार रो रहा है और नीतीश कुमार सो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज में आपके साथ आकाश मिश्रा। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना होती है। 9 साल की बच्ची जब मेहंदी तोड़ने जाती है, उसके बाद कुछ दरिंदों ने उसे पकड़कर रेप कर हत्या कर देती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन इस पर छानबीन करती है और 6 अपराधी को पकड़कर जेल भेजती है। ऐसे में आज मुजफ्फरपुर शहर में अब आरडीएस कॉलेज में हम खड़े हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कैंडल मार्च जो है, जस्टिस फॉर मीठी कैंडल मार्च, युवा जो है यहाँ, जो लड़की है, लड़का जो है, छात्र जो है, वो आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे में हम कुछ लोग से बात भी करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से इस 9 साल की बच्ची के साथ घटना देखने को मिली, क्या कुछ कहिए? यह काफी जघन्य अपराध है और यह काफी जघन्य अपराध है और ऐसे में समाज की कोई भी पिता अपने बेटी को जन्म नहीं देगा अगर ऐसे दरिंदे समाज में जिंदे रहेंगे। तो बड़ा मतलब अंदर से दौलित हो जाता है। हम भाई होकर रोने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे बेटी हमारी कैसे आगे बढ़ सकती है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम और बेटियों को ऐसे दरिंदों के हवाले छोड़ दें। जब बेटी अपने घर के पड़ोस से सुरक्षित नहीं है तो समाज की बेटियां जब घर से बाहर जाती है, रोड पे, कॉलेज में, स्कूल में कैसे सुरक्षित रह सकती है? ऐसे में क्या 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई है? ऐसे में अब क्या कुछ मांग है? हमारा बस यही, हमारा नहीं हमारे पूरे समाज का मांग है कि तुरंत एसपीडी ट्रायल करके ऐसे दरिंदों को फांसी तुरंत मिले और ऐसा इन लोगों को सजा मिले कि कोई ऐसा दरिंदा ऐसा दुष्कृत्य करने का कोशिश न करे। कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा, क्या लगता है कितना सुरक्षित लड़की चाहे लड़का है, कितना सुरक्षित? अभी के समय में लड़की बहुत कम सुरक्षित है और ऐसा घटना को मिलने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। उसको फांसी जरूर मिलना चाहिए। छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से 9 साल की बच्ची मेहंदी तोड़ने के लिए निकलती है, उनके साथ हत्या रेप कर दी जाती है, कैसे सुरक्षित रहेगी लड़की? जब घर पे ही लड़की नहीं सुरक्षित है, वो कहाँ से कॉलेज जाएगी, कहाँ से स्कूल जाएगी, किस भरोसे वो बाहर निकलेगी, किस भरोसे वो हिसाब में मार्केट जाएगी, किस भरोसे वो कहीं जा सकेगी? यहाँ पे पुलिस ना कुछ करता है ना देखता है। इसलिए हम लोग को पुलिस का ये सपोर्ट चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन ऐसे में सरकार बड़ी बड़ी दावे कर देते हैं कि लड़की जो है, जो छात्र हैं, वो उसको सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ नहीं होता है यहाँ पे हर सिर्फ नाम की है। अगर ये सरकार रहती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। हर मोहल्ले में सुरक्षा चाहिए, हर गली, हर मार्केट, हर चौराहे पे हम लोग को सुरक्षा चाहिए। क्या नाम है? आकांक्षा सोनी। कैंडल मार्च निकालना पड़ा। इसमें तो बस ये कहेंगे कि शिक्षा, सरकार शिक्षा तो दे रही है, लड़की को बढ़ा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा अपने घर में मिले। और ये नहीं है कि सिर्फ लड़की को शिक्षा मिले, लड़कों को भी शिक्षा मिले। उसे भी बताया जाए कि नहीं, मेरी बहन नहीं होती, सबकी बहन मेरी बहन होती है, उसकी सुरक्षा मेरे हाथ में होती है। अगर सब लोग ये सोच करके चलेंगे तो ये घटना तो नहीं होगी और लड़की आगे चलने से पहले सोचेगी नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो। जिस तरह से 9 साल की बच्ची के साथ यह घटना होती है, इसको लेकर अब आगे क्या कहेंगे? इसके साथ तो यही कहेंगे कि सबसे पहले शिक्षा तो अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, मतलब जो भी है, लड़की से लड़का तक को सबको देना चाहिए। क्या सजा होना चाहिए इस तरह के दरिंदों पर? क्या सजा होना चाहिए? इस तरह के दरिंदों पे तो ये सजा होना चाहिए कि जिस तरह से उसको किया गया है वैसे ही सजा हो, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आगे जा कर के जब आपका ये नहीं हो पाता है कि प्रूफ नहीं हो पाता है कि हाँ आप किए हैं, तो जो कल्पिट होता है वो निकल जाता है या फिर वो फांसी की सजा में 2 मिनट में हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से लड़की जितना देर तड़पी है, उस हिसाब से उसको भी हो, तभी तो आगे का जनरेशन नहीं करेगा, करने से पहले डरेगा। क्या नाम है? लक्ष्मी। सड़क पर उतरना पड़ गया, आखिर क्यों? हम ये सुने न्यूज़ कि बेगूसराय में ये सब कुछ हुआ, इतना हैवानगी हो रहा है लोगों के साथ, बच्चियों के साथ में, जबकि छोटी बच्ची है। तो निकलना तो पड़ेगा ना घर से, कब तक चुप रहेंगे? क्या लगता है ऐसे में सरकार सुनेगी? उनको सुनना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं सुनेंगी वो?
क्या लड़की मेहंदी तोड़ने जाती है, इस तरह की घटना देखने को छोटी बच्ची है, मेहंदी तोड़ने गई, अपने घर के पास में गई, खुद के रिलेशन वाले हैं, जब वहाँ सुरक्षित नहीं है, हम लोग घर से बाहर क्या उम्मीद रखेंगे लोगों से कि कैसे वो लोग सुरक्षित रहेंगे। कहीं इसमें पकड़े भी गए हैं जो अपराधी थे, पकड़े गए, फिर 2 साल 4 साल 6 महीने लोगों का क्या बोलते कोर्ट में सुनवाई होगा, देखेंगे। इंस्टेंट हम लोगों को रिजल्ट चाहिए ना, कब तक देखेंगे? 2-4 यहाँ पे हो रहा है, कहीं दूसरे जगह हो रहा है, मतलब लोग सब अपना काम किए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है हम लोगों को। फांसी हो जल्दी जल्दी इस लोगों को। क्या कहिएगा भैया, सड़क पर उतरना पड़ गया, कैंडल मार्च निकालना पड़ गया, घटना जो है बिहार में बहुत सारा ऐसा देखने को मिल रहा है इस तरह का। बिल्कुल इस तरह की, जब तक वो जो सज़ा जो है, जिस तरह से लड़की को इस चीज़ डाला गया है, मैंने डेथ बॉडी देखा है, ठीक है ना, वो डेथ बॉडी देखने के बाद अभी भी रूह कांप जाता है वो, कि जिस तरह से वो रखा था, काटा गया था, उसके बाद एसिड डाला गया था उस पर, तो वैसे ही उसको पकड़ के बीच चौराहे पर डाला जाए एसिड, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जितनों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, क्या कहेंगे उस पर? वो जितने को गिरफ्तारी हुई सब के सब उसमें संलिप्त हैं, इन सबों को डायरेक्ट फांसी की सज़ा हो और फास्ट ट्रायल कोर्ट के तहत उसका सुनवाई हो और 45 दिनों के अंदर उसका हो सकता है कि वो फांसी की सज़ा चढ़ सकता है। वो लोग बिहार में लड़की सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। हमेशा हर दिन पेपर जो है रंगा रहता है कि यहाँ से लड़की गायब हो गई, वहाँ से लड़की गायब हो गई, कभी ये यहाँ रेप हुआ, कभी वहाँ रेप हुआ, कहाँ यहीं पे मार दिया, रोड पे मार दिया, कभी यहाँ कर दिया। अब घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगी, क्या बोला जा सकता है? सर क्या कहिएगा सर, जिस तरह की घटना बेगूसराय में हुई है, 9 साल की लड़की के साथ रेप कर हत्या कर दी जाती है, क्या कहिएगा? बेगूसराय के चमथा गांव में बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, 9 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करके उसकी जो हत्या हो गई है, अत्यंत ही निंदनीय है। और इसमें जो भी गिरफ्तार हुए हैं उसका अत्यंत सीबीआई जांच करके जो दोषी है उसको त्वरित फांसी हो। कितना लड़की बाहर सुरक्षित है? बहुत कम लड़की, हमें तो लगता है कि कोई लड़की सुरक्षित ही नहीं है। कहा कि माँ बाप बोलते हैं कि ये इतना कुछ होते रहता है, और माँ बाप हम लोग को भी रोक लगाए थे कि आप बाहर मत जाइए। जब एक लड़की, इतनी छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित रह सकते हैं? हम लोग अभी तक रात में हम लोग को निकलने नहीं दिया जाता है। जब एक बच्ची दिन में सुरक्षित नहीं है तो वो रात में कहाँ से सुरक्षित रह सकती है? क्या लगता है सुरक्षित है लड़की? नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या होना चाहिए जिस दरिंदे को पकड़ा गया हो, जो दरिंदे इस तरह की घटनाएं कर रही है लगातार, क्या कहिएगा? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। तो देखिए इतना आक्रोश है ना कि ज्वालामुखी उबल रहा है, मन कर रहा है ना कि उसको जेल में घुस के और वहीं पे ठोक दें। इतना आक्रोश है हम सभी युवाओं में। पहले तो मैं बता दूं, जब से घटना का जानकारी मिला हम वहाँ गए हैं, घटनास्थल पे खुद गए हैं। जानकारी मिलने पे तो रोआ कल्पा ही, और वहाँ जाएगा तो रोम रोम रोने लगा था जब घटनास्थल पे गया जहाँ बच्ची को गाड़े हुए था। इतना अभी तक बदबू मार रहा था। ऐसे खौफनाक घटना है और फिर भी लोग चुप रहेगा। चुप तो रहना ही नहीं चाहिए ऐसी घटना हो तो। ये बिहार की बेटी है, बिहार हमारा घर है और एक घर की बेटी है, उसके साथ अगर इस तरीके का घटना होता है हम लोग चुप रह सकते हैं। जिस समाज में नवरात्रा में हम लोग पूछते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, जिस बच्ची को 9 साल की बच्ची है चुनरी उड़ा के क्या नवरात्रे में ही पूछने के लिए वो बच्ची जन्म ली थी क्या? और किसी लिए नहीं। इसीलिए भाई बाप में आजकल क्या बिहार में बेटी होता तो काहे लोग दुख होता है? दुख इसलिए नहीं होता कि बेटी हुई है, दुख इसलिए होता कि उनके समाज में ऐसे दरिंदा जन्म लिए हुए हैं जो जिससे उनके बेटी को खतरा हो सकता है। उनकी बेटी को भी कोई नोच कर खा सकता है, मार सकता है, इसी तरीक़ा से तेजाब जलाकर और खन के गाड़ सकता है। किसको दोषी मानते हैं इस तरीके के घटने के लिए तो पहले बात मैं बताऊंगा सर, वहाँ के प्रशासन को, लोकल प्रशासन का मन बढ़ा हुआ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है गुड्डू सिंह, ये सब गुड्डू सिंह, राकेश सिंह पूर्व मुखिया जो है, और डाक बाबू उसका बेटा वटा जो है, ये सब गांव का सबसे बड़ा पैसा वाला है, सबसे बड़ा पैसा वाला। छौ जो है सबसे बड़ा पैसा वाला है और वो सब प्रशासन को मिला के रखता है। बताइए ना, 2 दिन पहले घटना हुआ और घटना के 2 दिन बाद बच्ची उसके घर में दफन है और उसके घर में विधायक आके बैठ रहा है, विधायक आ रहा है, थाना प्रभारी आके बैठ रहा है। उस समय तक वो मतलब दोषी नहीं था और उसके बाद दोषी हुआ है जब नौकर बताया है कि इसी टाइप का बात है, वहाँ पे लाश दबा हुआ है। आपने देखा होगा शायद, उस कितनी प्यारी बच्ची है, फूल सी बच्ची को ये लोग तेजाब धर के जलाने का काम किया। ऊपर से इतना शर्मसार घटना, रेप करके, वो भी साला कम एज रहे तो 45-50 साल का बुढ़वा से साला वो सब किया है इस तरीके का घटना।
लड़की सुरक्षित नहीं मानते हैं। बिल्कुल सुरक्षित नहीं, ऐसी सरकार में लड़की सुरक्षित रहेगी। बिहार रो रहा है और नीतीश कुमार सो रहा है। तो आपने देखा कि छात्र छात्राओं में किस तरह से आक्रोश है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। ऐसे में जिस तरह से बेगूसराय में 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ऐसे में इन लोग की साफ मांग है कि इस दरिंदे को, जो इसमें इस घटना को अंजाम दिए हैं, ऐसे दरिंदे को जल्द सरकार फांसी दे। अब देखना होगा बिहार सरकार इस मामले में क्या कुछ करती है। ऐसी खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे सहयोगी अभिरंजन सिंह के साथ आकाश मिश्रा।